बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, एक रूहानी शख्सियत हैं, सियासत से वाबस्ता हैं। ये रूहानी एक गद्दी है, बहुत पुरसोज शख्सियत हैं और उनकी शख्सियत में बहुत बड़े कमालात हैं या ख़ासियतें हैं। पीर पगारा आपको ये बताता चलूँ कि ये एक गद्दी है और शख्सियात इस पर आती जाती हैं। जिस तरह दुनिया में मुख्तलिफ़ किंग, एडवर्ड, इस तरह की गद्दी होती है, इस तरह पीर पगारा एक मुस्तनद गद्दी है, गद्दी नशीन है। उसमें हम देखते हैं कि अव्वल से लेकर आखिर, यानी अव्वल जो थे वो जंग आज़ादी के बहुत बड़े मुजाहिद थे। बहुत बड़ा काम है, उस पे हम बाद में सेशन करेंगे। सूरे धनी, तज धनी भी उनको कहा जाता था, जंग आज़ादी में बड़ा नाम था। मगर कहते हैं कि इन सारी गद्दियों में जो 8 नंबर ये आखिरी है, पीर सबकतुल्लाह शाह राशदी साहब हैं। उससे पहले जो 7 नंबर थे, पीर पगारा के नाम से लोग जानते थे, मगर वो एक मस्तनद थी, तो उनका नाम था सैयद मर्दान शाह, पीर मोहम्मद शाह मर्दान। तो मर्दान शाह भी उनको कहा जाता था। बहुत आला खूबियों के मालिक थे। मिज़ा उनकी शख्सियत में था, रूहानी शख्सियत थे। पैशन गोइयाँ उनकी जो थी, प्रेडिक्शन बहुत मशहूर होती थी, असर रसूख बहुत ज़्यादा था। हर सियासी आदमी से लेकर आम आदमी उससे मिलने के लिए बेताब होता था। मुरीदों का तो कुछ कहना नहीं है। जब एक साल में एक मरतबा वो अपनी खिड़की से दीदार कराते हैं तो कहा जाता है कि लोग अपनी जो कीमती चीज़ें होती हैं, सोना तक उन पर निछावर कर देते हैं। आखिरी अयाम में वो बाहर कम निकलते थे। कहते थे कि मैंने अपने मुरीदों को बहुत कम वक्त दिया है, अब मैं उनको वक्त देना चाहता हूँ। 1928 में उनकी पैदाइश थी। 2012 में लिवर के मर्ज़ से लंदन में फ़ौत हो गए और इस दुनिया फ़ानी से चले गए। मगर सियासत में, रूहानियत में बहुत बड़ा उनका नाम है। हम आते हैं अपनी इस मोटिवेशन पे कि उनके अखलाकी इक़दार बहुत आला थे, अखलाकी कदर उनके बहुत आला थे, मिजाज से भरपूर थे। अपने इंटरव्यू में एक बताते हैं, कहते हैं कि 1965 का दौर था, जब जंग थी, तो मेरी पहली शादी थी, मगर 2 साल बहुत मुश्किल से चली और वो तलाक हो गई। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। तो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब मेरी पहली शादी थी, 65 का ज़माना था, तो मेरी बच्ची हुई, बीबी आमना। तो उसके बाद मेरी बीवी ने कहा कि मुझे लगता है आप दूसरी शादी करेंगे। तो पीर साहब पगारा कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को समझाया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, बच्ची हुई है, लड़का नहीं हो, आप दूसरी शादी करेंगे। तो पीर साहब पगारा कहते हैं कि मैंने बीवी को कहा कि देखो, मुझे दुकान नहीं खोलनी, बच्चा पैदा करना है, मैं दूसरी नहीं करूँगा। मगर कहते हैं ज़ाती रंजिश इतनी बढ़ गई कि उन्हें रुखसत करना पड़ा, फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। उसके अलावा वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पिन्हा रखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। शौक़ बड़े आला रहे उनके। रेस कोर्स उन्हीं ने कराची में बनाया था और घोड़ों के बहुत शौकीन थे, आला नस्ल के घोड़े रखते थे। दिलचस्प बात सियासत में ये थी कि सियासत का कोई भी मैदान, कोई भी लम्हा हो, वो जो भी कहना था वो कह जाते थे, दुरेग नहीं करते थे और ये नहीं सोचते थे कि अगला क्या कहेगा। उसके अलावा सियासत में सबसे अहम चीज़ जो थी, उनके बारे में कुछ भी कहा जाए, उनकी रूहानी शख्सियत तक़द्दुस इतना था कि तनकीद बहुत कम होती थी, मगर वो अपना जो लिहाज रखते थे, कहते हैं कार्टून्स के बड़े शौकीन थे। वो कार्टून अपने ऊपर जो बनते थे, वो बड़े शौक़ से उनको काट कर रख लेते थे। उसके अलावा मिज़ाज से भरपूर थे, जुमले उनके थे, बेसाख्ता जुमले कहा जाता है, कहते थे। इसके अलावा कहते हैं कि रूह परवर शख्सियत थे, जो उनसे मिलता था एक कैफियत उनकी अजीब सी हो जाती थी। अब आते हैं उनके अखलाकी इक़दार पर। कहते हैं कि जब लैंड लाइन्स का दौर था, तो जब भी घंटी बजती थी किंगरी हाउस में, पीर पगारा हाउस में, वो ख़ुद जाकर घंटी की आवाज़ सुनकर फ़ोन उठाते थे और ख़ुद अटेंड करते थे। बहुत मुख्तसर लिखते थे, बहुत मुख्तसर बात करते थे। उनका कहना था जो काम की बात है वो आधे मिनट में कही जाती है, बजाय कि उस पर 10 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। और आम गुफ्तगू में भी सिर्फ़ टू द पॉइंट जिसे कहा जाता है, मुख्तसर अल्फाज में जवाब देते थे, मगर पुरमाने होते थे। उसके अलावा वो कहते हैं कि अखलाकी इक़दार से इतने लबरेज़ थे कि कोई भी मेहमान आता था, उनसे उठकर मिलते थे और अपने घर के आखिरी दरवाज़े, दहलीज़ तक उन्हें छोड़ कर जाते थे। वो बहुत बड़े हिसार में रहते थे। मुरीद उनके बहुत बहुत आला है, बहुत जुनूनी है।
हुर जमायत कहते हैं, हुर आज़ादी की तहरीक थी, उससे हुर निकला था। फंक्शनल फेल लीग उनका मुस्लिम लीग उनकी पार्टी है। अव्वल से लेकर 8वें गद्दी तक आए हैं। 7वें सैयद मर्दान शाह का आखिरी अल्फाज जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किए हैं वो क्या है, जब आखिरी दिनों में उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया कि आपने भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, आपने इतने शहर में ज़िंदगी गुजारी है कि आप लोगों के आइडियल्स हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, मगर ज़िंदगी में कुछ ऐसी भी कमियां होंगी, ऐसी भी कमी होगी, ऐसी भी महरूमियाँ होंगी या ऐसी ख्वाहिशें होंगी जो आपकी पूरी न हो सकी होंगी। अब पीर साईं पगारा जो एक उंगली उठाएं तो लाखों हज़ारों लोग उस पर अशहदुल्लाह कह लें और उठ जाएं। तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की 4 मेरी ख्वाहिशें हैं जो पूरी नहीं हो सकी। ये रिग्रेट्स हैं, मलाल हैं, जो आदमी चाहता भी है और नहीं कर सकता, बड़ी पुरसोज़ हैं। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी जो मलाल रह गया कि मैंने किसी को उठाकर पानी नहीं पिलाया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी को पानी पिलाऊं, मगर मैं जैसे ही अपना हाथ उठाता था तो हज़ारों हाथ उठ जाते थे। सिक्योरिटी का इतना हिसार होता था कि मुझे उठने नहीं दिया जाता था। मैंने आज तक किसी को पानी नहीं पिलाया। ये ख्वाहिश, ये रिग्रेट, ये मलाल मेरे दिल में अब भी है। दूसरा, उन्होंने कहा मेरी ये ख्वाहिश थी कि कोई मेहमान आए। किंगरी हाउस, पीर पगारा हाउस मेहमान नवाजी और सखावत से बहुत मशहूर था, मगर कहा मुझे ये मलाल रह गया कि कोई मेहमान आए और मैं अपने हाथों से उसे खाना खिलाऊं। मैं आज तक किसी को खाना सर्व नहीं कर सका क्योंकि मैंने जब भी हाथ बढ़ाए मेरे सिक्योरिटी के हिसार ने लाखों आवाज़ें दी और सैकड़ों हाथ उठ गए और मुझे कुछ करने नहीं दिया गया। तीसरा मलाल कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं राह चलते हुए मुसाफिर को रास्ता बताऊं, मगर सिक्योरिटी का इतना हिसार होता था, इतनी गाड़ियां होती थी कि मैं जैसे ही गाड़ी को रोकता था तो कोई और मसला हल कर देता था। मैं आज तक किसी को रास्ता नहीं दिखा सका। उसके साथ वो दूसरी ख्वाहिश, तीसरी, चौथी कि कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं किसी के रास्ते से पत्थर हटा दूं, कांटा हटा दूं, मगर मुझे ये मौका नहीं मिला कि ये मैं काम कर सकूं। आदमी ज़िंदगी में सारी सहूलियात होते हुए भी वो काम नहीं कर सकता जो उसका दिल चाहता है। वो काम बहुत आला होते हैं, आला इक़दार के होते हैं, मगर चाहते हुए भी नहीं कर सकता। पीर साईं पगारा के आखिरी अल्फाज, मैं चाहता तो हज कर सकता था, मगर अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक नहीं दी। मैं सारी ज़िंदगी हज़ारों लाखों लोगों को हज करवाए, मगर मैं सादत से महरूम रहा। ये ख्वाहिशें, ये मलाल, ये रिग्रेट सैयद मर्दान शाह पीर पगारा साहब के अंदर रही। ये हमारी सोसाइटी के इनफरादी तौर पर शख्सियत के आला इक़दार है। अगर मजहबी चीज़ को अलग भी रखा जाए तो ये एक शख्सियत के आला अंसर हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बहुत बड़ा ख़ासा है कि किसी को रास्ता दिखा दें, किसी को पानी पिला दें, किसी को खाना खिला दें और आप उनके काम आएँ। अशफाक साहब अपने हर लेक्चर के आखिर में कहते थे कि अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे और दूसरों के लिए आसानियाँ तक़सीम करने की सादत नसीब करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।